नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश पिछले काफी समय से कोरोना से मुक्त चल रहा था, मगर एक बार फिर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से खलबली मच गई है। चिकित्सकों ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। अभी मध्य प्रदेश में केवल एक ही सक्रिय मरीज सामने आया है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सर्दी, खांसी और बुखार होने पर तुरंत कोरोना का टेस्ट करवाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले पिछले लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े थे। मौसम में आए परिवर्तन के बाद जब टेस्ट शुरू किए गए तो इंदौर में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। डॉक्टर HP सोनने के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों का टेस्ट भी कराया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा हुआ तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। डॉक्टर रौनक LC के मुताबिक कोरोना के मामले सामने आने के बाद अब एक बार फिर सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले गुणात्मक बढ़ते हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के मामलों में लगातार यह देखने में आया है कि ठंड के दिनों में वायरस धीमी गति से आगे बढ़ता है। गर्मी में वायरस का हमला तेजी से होता है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में काफी सतर्कता बढ़ी है, मगर अभी भी पॉजिटिव मामले निकलने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर रौनक के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई के जरिए कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा यदि बुखार, सर्दी, खांसी होने पर तुरंत टेस्ट करवाकर कोरोना की रफ्तार को रोका जा सकता है। कोरोना वैक्सीन की वजह से भी वायरस का प्रभाव कम हुआ है, मगर इसे हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एक महिला को बीजेपी को वोट देना और बीजेपी की जीत पर खुशी मनाना महंगा पड़ गया। बीजेपी को वोट देने और बीजेपी की जीत पर खुशी मनाने पर महिला के देवर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित महिला न्याय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और वहां आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर थाना पुलिस ने उसके देवर के खिलाफ IPC की धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। दरअसल सीहोर विधानसभा अंतर्गत बरखेड़ा हसनगांव निवासी महिला समीना B पत्नी बबलू खां अपने बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। यहां उन्होंने आवेदन सौंपकर बताया कि मैंने कहा मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूं वहां वोट दूं। वह मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। उन्होंने आगे बताया कि मैंने उसे गाली देने से मना किया तो वह मुझे मारने लगा। तभी उसकी बीवी उजमा B ने जावेद को बांस का डंडा पकड़ा दिया। इसके बाद उसने मुझे डंडे से खूब पीटा। वहीं जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले पंडित विद्यासागर ने आकर बीच बचाव किया। मारपीट के दौरान जावेद और उजमा कहने लगे, हमारी बात नहीं सुनी तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। घटना के समय मेरे पति बबलू खां बाहर गए हुए थे। कलेक्ट्रेट पहुंची समीना B ने कहा कि बीजेपी को वोट देने की सजा मुझे मेरे देवर ने दी है। अब मैं इंसाफ के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पिता भी मेरे साथ हैं। समीना ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं का लाभ मुझे मिल रहा है। लाडली बहना की राशि भी मुझे मिल रही है। मेरे बच्चों को भी लाभ मिला है, जिसकी वजह से मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीहोर विधायक सुदेश राय को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को वोट दिया। अब वही मुझे इंसाफ दिलाएंगे।